नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। बहुत इम्पोर्टेंट आज टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या आफ्टर मैरिज, जैसे जो घर में बच्चे शादी लायक होते हैं, चाहे वो मेल मेंबर्स हों या फीमेल मेंबर्स हों, जो शादी लायक बच्चे होते हैं जिनकी उम्र हो चुकी शादी की, तो क्या उन्हें किस डायरेक्शन में रहना चाहिए और क्या वो उसी डायरेक्शन में आफ्टर मैरिज भी रह सकते हैं। देखिए, कुछ रूल्स हैं वास्तु के अंदर बेडरूम से रिलेटेड, और कौन सी एज के व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा होता है, जब वो पढ़ता है, पढ़ने वाले जीवन में होता है, फिर उससे थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसकी मैरिज होती है, तो ऐसे फैमिली आगे बढ़ती है। तो जब तक बच्चा छोटा रहता है तो वो नॉर्थ के रूम में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट के रूम में रह सकता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, 15 साल से ऊपर जाते हैं, तो वो नॉर्थ के कमरे में रह सकते हैं। शादी की लायक जब उम्र हो जाती है किसी भी बच्चे की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनको नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो होती है वो मूवमेंट, एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, इमोशंस की डायरेक्शन है। तो आपको ऐसे बच्चों को, जो शादी की उम्र के लायक बच्चे हैं या शादी के लायक बच्चे हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए। छोटे बच्चे नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में रह सकते हैं। अब अगर बात करें कि मैरिड कपल की, अब किसी की मैरिज हो जाती है, क्या वो नॉर्थ वेस्ट में रह सकते हैं? हाँ, वो नॉर्थ वेस्ट में रह सकते हैं, वो वेस्ट में भी रह सकते हैं, वो साउथ वेस्ट में भी रह सकते हैं और साउथ में भी रह सकते हैं। देखिए, मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और जो लाइफ है वो भी हैप्पीली चलनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के साथ, इमोशनल क्वोशंट के साथ लाइफ को चलना चाहिए। तो आपको आफ्टर मैरिज साउथ में रह सकते हैं, यंग कपल नॉर्थ वेस्ट में भी रह सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी बेडरूम ले सकते हैं, साउथ में भी बेडरूम ले सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है किसी भी कपल के बेडरूम के लिए, कि वो कभी भी कपल्स का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में ना आ जाए। ईशान कोण में कपल्स का बेडरूम बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। वहाँ सिर्फ छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पढ़ाई में जिनका ध्यान है, स्कूल में पढ़ते हैं, वो छोटे बच्चे वो नॉर्थ ईस्ट के कमरे में या ईस्ट के कमरे में रह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 15-16 साल के, टीनेज में आ जाते हैं, तो वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के रूम में भी रह सकते हैं। अब दूसरी डायरेक्शन क्या है जो आपको कभी भी किसी भी कपल को नहीं देनी चाहिए, वो है साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण। अब आग्नेय कोण में अगर कपल रहते हैं तो वहां पे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, क्वेरल्स और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमको काफ़ी बार ख़राब रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कपल्स अगर वहाँ रहते हैं, ऐसी साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई इशू ज़रूर देखने को मिलता है। तो जब बच्चे छोटे हों, देखिए बेडरूम का पूरा एक सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर प्लैनेट है और लॉर्ड शिवा यानी कि भोलेनाथ वहाँ खुद मौजूद है। तो वो सबसे सात्विक डायरेक्शन है। सात्विक डायरेक्शन का मतलब वो टेम्पल की डायरेक्शन है। वहाँ पे बेडरूम यंग कपल का या कपल का नहीं आ सकता। अब नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, इन डायरेक्शंस पे आप बेडरूम ले सकते हैं। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अवॉइड करें बेडरूम के लिए, वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। बच्चे छोटे हों तो उस डायरेक्शन में जो हमने बात करी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ। यंग कपल या मैरिज की एज के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेल हो या फीमेल, वो नॉर्थ वेस्ट में रह सकते हैं। मैरिड कपल नॉर्थ वेस्ट में रह सकते हैं, वेस्ट में रह सकते हैं, साउथ वेस्ट में रह सकते हैं और साउथ में रह सकते हैं। इसको फॉलो करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा।